हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एपीआई डिज़ाइन के बारे में, कैसे एपीआई बनाते हैं। बैकएंड जो हमारे वेबसाइट में बैकएंड में जो काम होता है वो कैसे करते हैं, उसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, बैकएंड। एंड इसको हम लोग VS कोड के टर्मिनल में खोल लेंगे। VS कोड में फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में खुल चुका है। सबसे पहले इसमें एन नोड का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको थोड़ा फास्टली कर लेते हैं। बैकएंड बैकएंड छोड़ देते हैं, वर्जन छोड़ देते हैं, डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं। एंट्री पॉइंट हमारा होगा index.js। टेस्ट कमांड नथिंग, गिट रिपोजिटरी अभी नहीं चाहिए, कीबोर्ड अभी नहीं चाहिए, ऑथर सोनू कुमार एंड सिद्धन। तो हमारा पैकेज बन के तैयार हो गया। तो हमें इस प्रोजेक्ट में क्या चाहिए, सबसे पहले तो कि हमको प्योर नोड यूज नहीं करने वाले हम लोग इसमें एक्सप्रेस यूज करने वाले हैं। तो कुछ ज़रूरी पैकेजेस को हम लोग पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बैकएंड में हमने जो देखा था मोंगो डीबी, तो उसको मोंगो डीबी पे एक रैपर बनाया गया है मोंगूज नाम का, जो कि नोड का पैकेज है, जिसके थ्रू हम नोड नोड के एप्लीकेशन को मोंगो डीबी के एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं। तो उसके पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्रेस की, एंड उसके बाद हमें मोंगूज, एंड उसके बाद फिर जो जो पैकेजेस हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको उसी टाइम इंस्टॉल करते जाएंगे पैरेलल में। इट शुड बी npm इंस्टॉल, इसलिए प्रॉब्लम आया। npm i express एंड mongoose। तो वेट कर लेते हैं पैकेजेस इंस्टॉल होने का। तब तक के लिए हमें यहाँ पे इंडेक्स, जो हमारा मेन एंट्री पॉइंट होगा, उसको बना लेते हैं index.js। तो इंडेक्स फाइल हमारे पास बन के रेडी है और पैकेजेस भी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद एक बार पैकेज डॉट जेसन चेक कर लेते हैं कि वो दोनों पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया वो इंस्टॉल हुआ कि नहीं प्रॉपरली। तो आप यहाँ देख सकते हो डिपेंडेंसी में यह आ चुका है। तो चलिए अभी पैकेज पे काम करते हैं। हमारे पास ज़रूरी पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, तो आइए उसको इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हमें तो एक्सप्रेस को इनिशियलाइज कर लेते हैं एक एप्लीकेशन नाम के वेरिएबल में, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। अब इस एक्सप्रेस के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे हमारे इस ऐप के अंदर आ चुका है। अब ऐप को लिसन करवाना है, तो सिंपली ऐप डॉट लिसन, जो कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, और पहला जो आर्गुमेंट लेता है वो एक, इसमें दो आर्गुमेंट पास करते हैं। पहला पोर्ट नंबर हमारा, तो अभी के लिए फ़िलहाल 8000 पोर्ट नंबर पास कर देते हैं। और जो दूसरा आर्गुमेंट जो होता है वो एक कॉल बैक फंक्शन होता है, जो कि आप ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको लॉक करवाना है तो आप सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन लेके और उसके रिटर्न में आप सिंपली लॉक करवा दो। तो अभी हमारा ये सर्वर बन के तैयार है। सर्वर इस पोर्ट नंबर पे, 8000 पोर्ट नंबर पे हमारा ये सर्वर लिसन करने के लिए तैयार है। तो अगर अभी हम इसको रन करते हैं हमारे सर्वर को, तो रन करने के लिए सबसे पहले, अब बार बार चेंज करेंगे तो हमें वो बार बार सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक हमारे पास पैकेज है नोडमोन, जो कि हमने इंस्टॉल करके रखा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो सिंपल से आप यहाँ पे कमांड लगा सकते हो npm i नोडमोन, और इंटर करोगे ये इंस्टॉल कर देगा आपके। आप इसे ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हो और पैकेज के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक कमांड बनाते हैं स्टार्ट करके, जो कि हमारे नोडमोन मॉड्यूल को यूज करेगा।
nodemon index.js और इस स्टार्ट कमांड को यहाँ पे npm स्टार्ट कर देंगे। शायद मैंने फॉर्मेट किया था अपने पीसी को, तो शायद यहाँ भी नोडमोन नहीं है, तो इंस्टॉल कर लेते हैं नोडमोन को। वेट करते हैं नोडमोन इंस्टॉल होने का। इंस्टॉल हो चुका है। अब हम npm स्टार्ट करेंगे तो इट शुड बी रन एज यूजल। ये रन हो गया पोर्ट 8000 पे। तो इसको चेक करने के लिए दो तरीके से चेक कर सकते हो, या तो आप रेस्ट क्लाइंट यूज करते हो, क्लाइंट एपीआई, तो उसके थ्रू भी, बट नॉर्मल है कि गेट रिक्वेस्ट भेज के और ब्राउज़र से चेक कर लो। लोकल होस्ट 8000 एंड ये बोल रहा है कि कैन नॉट गेट, मतलब अगर थोड़ा जूम करूँ तो अभी कोई भी गेट रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए कोई भी आपने राउट तैयार करके नहीं रखा है। तो आपको सबसे पहले एक राउट तैयार करना पड़ेगा इस इंडेक्स फाइल में, जो कि होम डायरेक्टरी का होगा। आप डायरेक्टरी भी स्पेसिफाई करवा सकते हो। तो अभी अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकल होस्ट 8000 पे जा रहे हैं, तो ये डायरेक्टली हमें रूट डायरेक्टरी पूछ रहा है कि हाँ आपने रूट डायरेक्टरी का कोई पाथ बना के रखा है क्या या नहीं। तो बोल रहा है ये कि सर्वर में अभी रूट डायरेक्टरी कुछ नहीं है, मतलब कोई रिस्पांस नहीं है वहाँ से हमें भेजने के लिए। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि एक रिस्पांस तैयार कर सकते हो, जिसमें कि आप लिख सकते हो ऐप डॉट, अभी हमें कौन सा रिक्वेस्ट डालना है, गेट या फिर पोस्ट, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अभी हमें गेट रिक्वेस्ट चेक करने के लिए डालना है, तो सिंपली गेट रिक्वेस्ट डालेंगे। गेट रिक्वेस्ट में पहला तो होगा जो हमारा रूट, मतलब जो हमारा पाथ होगा, वो आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। चलिए मैं दो पाथ बनाता हूँ, एक रूट डायरेक्टरी के लिए, तो पहला रूट डायरेक्टरी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करवा दिया, और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन होगा जो कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, दो आर्गुमेंट लेगा। और अब आप इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ खेल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अब इसके अंदर आप जो भी यहाँ, अगर आपने यहाँ पे फॉर्म, चलिए मैं बताता हूँ। तो अभी हमारे पास ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो वैल्यू आ जाता है। तो आप रिक्वेस्ट से वैल्यू लेके रिस्पॉन्स में वैल्यू भेजते हो। तो अभी हमें कोई वैल्यू तो लेना तो है नहीं, तो हम सिंपली रिस्पॉन्स डॉट एक स्टेटस कोड लगा देते हैं, जो कि बताता है कि हाँ सक्सेसफुल हुआ, या फिर जो भी एरर हैंडलिंग में काम आता है। तो एक स्टेटस लगा के एक जेसॉन डेटा भेजते हैं, और जेसॉन में भेजते हैं कुछ ऐसा करके मैसेज, ओके वी कांट डू लाइक दिस, मैसेज and this should be like this is root directory। तो हमने रिस्पांस सेंड कर दिया, सर्वर रनिंग, एंड अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आने लगा, एक ऑब्जेक्ट आने लगा जेसन फॉर्मेट में, जो कि बता रहा है कि हाँ ये मैसेज है हमारे पास। और आप ऐसे करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ये रूट, ठीक, रूट डायरेक्टरी हमने बनाया। इसी तरह एक और डायरेक्टरी हम बनाते हैं, होम डायरेक्टरी। तो इसी को जस्ट ऑल्ट शिफ्ट डाउन करेंगे और यहाँ पे करेंगे होम। तो ये हमारे, जब भी हम होम इस पाथ को हिट करेंगे तो हमारे पास मैसेज में आ जाने चाहिए कि हम होम पेज पे हैं, ये हमारे पास आ जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे /होम करते हैं, हिट करेंगे, एंड द मैसेज इज दिस इज होम डायरेक्टरी। तो यहाँ तक हमने बेसिक समझा कि क्या कैसे ऐप्स, मतलब सर्वर्स काम करते हैं। तो अब इसको थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं। इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे, एक मिडलवेयर के थ्रू यूज करेंगे। तो हमें
हमें जो एप्लीकेशन आज जो भी एपीआई तैयार करना है वो एक मूवी एप्लीकेशन का, जैसे मूवी कैसे जैसे प्राइम वीडियो हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वो सब कैसे वीडियो को सर्वर से रेंडर करते हैं, तो उसका बैकएंड का काम आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रूट डायरेक्टरी पे। एंड हमें इसकी नीड नहीं है, ये मैं बस आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा था। ये बहुत बहुत बेसिक्स है। अगर ये बेसिक वीडियो नहीं है, ये एडवांस वीडियो में अगर आपको बेसिक एक्सप्रेस नहीं आता, बेसिक नोड नहीं आता है, मोंगो डीबी बेसिक्स नहीं आता है, तो आप ये वीडियो फॉलो नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप पहले बेसिक्स तैयार कर लो, उसके बाद ये वीडियो फॉलो करो। तो इसको अभी के लिए हम हटाते हैं और एक रूट तैयार करते हैं जो कि हमें चाहिए। तो अभी तो हमने ये कर लिया, बट चलिए ठीक है, पहले हम लोग रूट तैयार करते हैं। तो हमें मिडलवेयर का यूज़ करना है। हमें ऐसे एक ही राउट में नहीं जाना है, हमें डिफरेंट, जैसे पहला तो हम लॉगिन और ऑथेंटिकेशन का बनाएंगे। तो आज फिलहाल लॉगिन और ऑथेंटिकेशन का बनाते हैं, फिर देखेंगे कि यूजर्स कैसे कितने यूजर्स हैं, यूजर्स का एक्सेस, मतलब हर यूजर, किस यूजर को कौन सा मूवीज़ दिखना चाहिए, वो सब बनाएंगे। तो अभी आज के लिए फ़िलहाल ऑथेंटिकेशन पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐप में, हमारे पास एक्सप्रेस है तो ऐप डॉट यूज कर लेते हैं, और ये मिडलवेयर की यूज करता है। तो यहाँ पे हम एक पाथ प्रोवाइड करवा देते हैं, जैसे एपीआई फॉरवर्ड स्लैश और ऑथेंटिकेशन, एपीआई और ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन बहुत लंबा हो जाता है, सिंपली ऑथ रखते हैं। ठीक है, तो एपीआई और एपीआई फॉरवर्ड स्लैश ऑथ पे जब भी हमारा पाथ हिट करे, तो हम चाहते हैं कि एक अलग से हमारे पास मिडलवेयर बना के बनाऊं और वो वाला फाइल कॉल हो जाए। तो उसको हम लोग कर देते हैं ऑथ राउट। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश एपीआई फॉरवर्ड स्लैश ऑथ, एंड इसके बाद जो भी हमारे पास जो भी यहाँ पे राउट तैयार होगा, वो हम इस ऑथ राउट के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी हमारे पास, अभी अगर मैं इसे सेव करूँगा तो ये एक एरर देने वाला है, बोलेगा कुछ, तो बोलेगा हाँ कि ऑथ राउट अभी है नहीं, इसको पता नहीं चल रहा है कि ऑथ राउट है क्या है। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं जिसमें हम लोग ऑथ, एंड देन ऑथ के अंदर एक फाइल ऑथ राउट डॉट जेएस। तो यहाँ पे भी हमें दो चीज़, यहाँ पे भी हमें एक्सप्रेस की नीड होगी। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्स सॉरी एक्सप्रेस। हमने यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया। अब इस एक्सप्रेस के अंदर ना एक राउटर मेथड है। तो हमने यहाँ पे ऐप का यूज ऑलरेडी एक्सप्रेस को यूज करके हमने एक पाथ प्रोवाइड करवा रखा है। अब हमें ये मिडलवेयर बनाना है। तो मिडलवेयर बनाने के लिए जब भी हम राउट तैयार करते हैं, तो हमें उस राउटर का यूज पड़ता है, जो कि इस एक्सप्रेस मेथड, एक्सप्रेस पे कॉल करेंगे उस राउटर को। तो सिंपली उसको कॉल कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो नया एक राउटर बना लेते हैं, राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ओके, तो अब हमारे पास ये राउटर तैयार है। अब हमें सिंपली इस राउटर को एक्सपोर्ट कर देना है। तो एक्सपोर्ट नीचे में कर लेते हैं, और जो भी होगा इसके बीच में होगा, जो भी हम परफॉर्म करेंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। हमारा राउटर बन के तैयार है। राउटर यहाँ से एक्सपोर्ट कर चुके हैं, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे import डॉट फॉरवर्ड स्लैश ऑथ फॉरवर्ड स्लैश ऑथ राउटर, एंड यहाँ से हम क्या, ऑथ राउटर, ऑथ राउट को बना के तैयार कर दिया है। कांट इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। ओके,
हमारा राउटर बन के तैयार है ये। अब हमें जो भी पाथ प्रोवाइड करना है इसके अंदर जो भी बनाना है, अब ऑथेंटिकेशन के अंदर, ऑथ राउट के अंदर मेनली दो चीज़ की ज़रूरत होती है। या तो हमें नया यूजर रजिस्टर करवाना होता है, या तो फिर लॉगिन करवाना होता है। तो सबसे पहले यहाँ या इस फाइल में हम सिर्फ दो ही चीज़ को यूज करेंगे। पहला रजिस्ट्रेशन का काम करेगा और दूसरा जो पाथ तैयार करेंगे वो लॉगिन को हैंडल करेगा। जब भी हमें कोई डेटा मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, तो उसको हमें डेटाबेस में स्टोर करवाना होगा। और फिर या फिर अगर हम लॉगिन प्रोसेस करेंगे तो डेटाबेस से डेटा फेच करके उससे मैच करवा के ऑथेंटिकेट करवा के तब हमें उसे प्रॉपर लॉगिन करवाना होगा। तो इसके लिए हमें कुछ डेटाबेस की नीड होगी। तो सबसे पहले चलिए डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। तो डेटाबेस के लिए हमें स्टार्टिंग में हमने mongoose पैकेज को इंस्टॉल किया था। तो सबसे पहले उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। कॉन्स mongoose require and we need mongoose। mongoose का इंस्टेंस हमने यहाँ पे mongoose के अंदर स्टोर करवा लिया। अब सिंपली हमें यहाँ पे mongoose कर देना है कनेक्शन के लिए। mongoose डॉट कनेक्ट एंड इसमें हमें पहला वाला तो हमारा जो डेटाबेस का नाम होगा, डेटाबेस का यूआरएल होगा, कनेक्शन यूआरएल। अगर आप लोग एटलस यूज करोगे तो वहाँ से ऑनलाइन मतलब एक कनेक्शन यूआरएल मिलेगा आप लोग को, तो वहाँ पे वो पास करना होगा। या तो फिर आप इसको लोकली भी आप कर सकते हो। तो लोकली करने के लिए आपको मोंगोडीबी का इंस्टेंस रन करना पड़ेगा और इस पे सिंपली क्लिक करके कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग कर लेना है। और यहाँ पे कोड के अंदर पहला वाला जो आर्गुमेंट होगा, पहला वाला जो यहाँ पे, उसमें ये प्रोवाइड करवा देना और बाकी सब डिलीट कर देना है। ये पोर्ट नंबर के बाद हमें सिंपली हम जो भी नया बनाएंगे डेटाबेस, उसका नाम लिखना है। तो डेटाबेस का नाम हम लोग क्या रख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एपीआई बना रहे हैं तो सिंपली एपीआई रख लेते हैं। ठीक है, सेव करते हैं एंड इट शुड कनेक्ट। और कनेक्शन हुआ कि नहीं इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आप या तो इस पे डॉट देन कॉल कर सकते हो, या तो सिंपली यहीं पे एक सेकंड कॉल बैक पास कर सकते हो, जिसमें कि आप सिंपली कंसोल लॉग करवा सकते हो डेटाबेस कनेक्टेड। तो ये वाला स्ट्रिंग अब यहाँ पे अपीयर हो जाना चाहिए आफ्टर कनेक्शन डेटाबेस कनेक्टेड। तो हमने डेटाबेस को कनेक्ट करवा लिया। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि जब भी हम प्रोडक्शन में काम करते हैं ना, जब भी हमें कुछ ऑनलाइन डिप्लॉय करना होता है तो वहाँ पे हमें इन सब चीज़ों को हाइड करना पड़ता है। या अगर जैसे देखिए आप कहीं डिप्लॉय कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका फिक्स पोर्ट नहीं होगा, आपको स्पेसिफाइड पोर्ट नहीं मिलेगा कि हाँ हमें यही पोर्ट मिल जाएगा। तो ये सब हम ना इन्वायरमेंट से लेते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल से। तो इन सब के लिए एक डॉट env पैकेज आता है, npm i डॉट env। सिंपली उसको इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पे एक डॉट env फाइल बनाना है सबसे बाहर में, डॉट env एक्सटेंशन के साथ। और इसमें हमें वो सारे वेरिएबल्स डाल देना है जो कि हमें एनवायरनमेंट से चाहिए। जैसे हमें क्या क्या चाहिए एनवायरनमेंट वेरिएबल से, पोर्ट चाहिए तो यहाँ पे पोर्ट स्पेसिफाई कर देंगे। पोर्ट हमने 9000 रखा है, शायद 8000 रखा है, तो 8000 यहाँ पे डाल देंगे। एंड सेकंड जो है मोंगो यूआरआई, तो यहाँ पे मोंगो अंडरस्कोर यूआरआई। और मोंगो यूआरआई में हमने जो वहाँ पे यहाँ पे ये जो यूआरएल पास किया है कनेक्शन, इसको कॉपी कर लेना है विदाउट कोड
एंड यहाँ पे वो पास कर देना है। तो हमने डॉट env फाइल बना लिया हमारे पास। अब हमें इसको कॉन्फ़िगर करना होगा डॉट env को भी। तो सबसे पहले डॉट env को यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कॉन्स डॉट env इक्वल टू रिक्वायर डॉट env पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब सिंपली हमको करना है डॉट env डॉट कॉन्फ़िग, बस दैट्स इट। अब ये कॉन्फ़िग यहाँ पे आने लगेगा। अब जो भी वेरिएबल यहाँ पे पोर्ट है URI है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे चलिए डायरेक्ट ये यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए प्रोसेस डॉट env डॉट, यहाँ पे हमने पोर्ट का यहाँ पे हमें मोंगो URI चाहिए। तो मोंगो अंडरस्कोर URI रखा था ना हमने, हाँ मोंगो URI। इसको सेव करते हैं एंड हमें यहाँ पे पोर्ट को भी हम यहाँ पे ओके। तो पहला आर्गुमेंट हमने ये प्रोवाइड कर रखा है, तो अगर ये नल होगा तभी इस पे जाएगा। तो अभी ये प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट पे जा ही नहीं रहा, तो हमें इसको बाद में लास्ट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा 8000 एंड इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा एंड इट शुड बी रनिंग ऑन 9000। सही है, ये 9000 पे रन कर रहा है। तो अब मेन प्रोसेस पे आते हैं। हमें ये ऑथ राउट तैयार करना है। हमने MongoDB डेटाबेस कनेक्ट कर लिया। तो अब हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आना है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आने से पहले हम लोग को स्कीमा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कौन कौन से वेरिएबल्स रहेंगे, लाइक कौन क्या क्या चीज़ की नीड है हमें, यूज़र का कौन कौन सा डिटेल्स हमें स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्कीमा डिज़ाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले चलते हैं कोई भी राउट तैयार करने से पहले स्कीमा डिज़ाइन पे बाहर में एक और नया फोल्डर बना लेते हैं मॉडल्स नाम से। एंड इसके अंदर सबसे पहले हमें यूजर्स का स्कीमा बनाते हैं। तो यूजर डॉट जेएस एक फ़ाइल बनाते हैं जिसके अंदर हमें नीड होगी क्या, मंगूज की। मंगूज को रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर मंगूज एंड देन मंगूज के आने के बाद हमें एक स्कीमा बनाना है जिसमें न्यू मंगूज डॉट स्कीमा। बस अब इसके अंदर हमें स्पेसिफाई कर देना है कि कौन कौन सा वेरिएबल हमारे डेटाबेस में होगा। एक ऑब्जेक्ट बना देना है। तो सबसे पहले तो हमें यूज़र नेम चाहिए, यूज़र नेम, और इसका टाइप स्पेसिफाई करना है। तो यूज़र नेम जो होगा उसका टाइप होगा हमारे पास स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड चाहिए ही, विदाउट इसके हम नहीं बना सकते हैं, रजिस्टर नहीं कर सकते हैं यूज़र को। एंड यूज़र नेम मस्ट बी यूनिक, तो इसको यूनिक ट्रू कर देते हैं, यूनिक ट्रू। आप इसमें मैक्स और मेन लेंथ भी स्पेसिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। अभी फ़िलहाल इसको बेयर मिनिमल रखते हैं एकदम। एंड इसी को कॉपी कर लेते हैं एक बार और, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एंड यूज़र नेम के जगह पे हमें चाहिए ईमेल एंड ऑल्ट शिफ्ट डाउन। ईमेल के बाद चाहिए होगा हमें एक पासवर्ड फील्ड चाहिए होगा। पासवर्ड हमने स्पेसिफाई कर दिया। और ईमेल स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, ईमेल यूनिक ही चाहिए। पासवर्ड में वी डोंट नीड यूनिक,
हमें यूनिक स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने पासवर्ड को यूनिक स्पेसिफाई कर दिया और दो यूज़र अगर एक साथ पासवर्ड यूनिक अगर डालेंगे तो सेकंड वाला जो यूज़र सेकंड टाइम रजिस्टर करेगा और वो अगर गेस कर लिया कि हाँ ये पासवर्ड ऑलरेडी डेटाबेस में है, तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेड हो सकता है। तो इस वजह से हम पासवर्ड को यूनिक नहीं रख सकते। एंड और क्या नीड हो सकती है, एक एक नीड हमें ये पड़ेगी कि हम चेक कर लेंगे यहीं पे कि ये एडमिन है कि नहीं। अगर बाद में हमें डैशबोर्ड टाइप कुछ बनाना हुआ तो उसके लिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और हर एक ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा, देन हमें यहाँ पे नीड होगी कि एज एडमिन चेक कर लेते हैं। टाइप बुलियन होगा एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका फॉल्स होगा। एंड इसके बाद अगर आपको प्रोफाइल पे, हाँ एक प्रोफाइल पिक्चर की ज़रूरत है। प्रोफाइल पिक जो कि टाइप स्ट्रिंग होगा, जो कि यूआरएल को स्टोर करेगा, एंड देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका दे देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट्स इट। तो हमने एक एक मिनिमल जो एक बेसिक सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जितना नीड होता है उतना का हमने एक स्कीमा तैयार कर लिया है। और हम अगर हमें टाइम स्टैम्प भी ऐड करना है कि हाँ किस टाइम पे ये, अगर टाइम की ज़रूरत भी हुआ तो हम यहाँ पे सिंपली टाइम स्टैम्प को ट्रू कर देंगे। तो ये जब भी चेंज होगा, डेटाबेस में कुछ चेंज होगा, अपडेट होगा या फिर जिस समय क्रिएट होगा, उसका वैल्यू ऑटोमेटिक डेटाबेस में ये क्रिएट कर देगा। स्कीमा तैयार कर, हमारा यूज़र स्कीमा तैयार हो गया। अब हमें नीड है इसको एक्सपोर्ट करने का एक यूज़र बना के। तो उसके लिए हमें सिंपली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल हम बनाते हैं, यहाँ पे वो नाम देना है हमें जिस नाम से इसको इंपोर्ट करना है, मतलब जो जिसका नया ऑब्जेक्ट बनेगा। चलिए समझ में आएगा आपको। तो हमने यूज़र का स्कीमा बनाया था और सेकंड वाला जो आर्गुमेंट है वो स्कीमा मांगता है कि कौन से स्कीमा पे इसको बनाना है। तो हमने बनाया था यहाँ पे कौन सा स्कीमा, यूज़र स्कीमा आई गेस ना, यूज़र स्कीमा। तो कॉपी कर लेना है और इस यूज़र स्कीमा को यहाँ पे पास कर देना है, दैट्स इट। हमारा मॉडल बन के तैयार है। एंड अब हमें हम इसको यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए आगे देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो भी डेटा आएगा उसमें इसको यूज करेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने राउट पे। हमने एक राउट तैयार किया API/auth, एंड देन उसमें हमने एक मिडलवेयर को कॉल किया जो कि ऑथ राउटर है, एक राउट है ऑथ यहाँ पे। तो ऑथ राउट पे हम एक रजिस्ट्रेशन राउट और एक लॉगिन राउट तैयार करने वाले हैं। तो अब हमारे बाकी सब डेटाबेस कनेक्टेड है। तो चलिए अब हम काम करते हैं ऑथ राउट पे। तो ऑथ राउट में हमें सबसे पहले उस यूज़र को इंपोर्ट करना है, क्योंकि हमें उस यूज़र पे जो भी एक्शन परफॉर्म करना है डेटाबेस से रिलेटेड, उस यूज़र स्कीमा के थ्रू हमें उस यूज़र मॉडल के थ्रू हमें परफॉर्म करना है। तो हमें उसकी ज़रूरत होगी कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू रिक्वायर। तो एक स्टेप बाहर जाके मॉडल्स के अंदर हमें यूज़र मिल जाएगा। तो यूज़र हमें मिल गया। राउटर डॉट पोस्ट, यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई करेंगे। तो पाथ यहाँ पे जो स्पेसिफाई करेंगे वो इस पाथ के बाद आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे API/API/auth एंड देन यहाँ पे अगर अगर रजिस्टर स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो हम जो ब्राउज़र में यहाँ पे जो हमारा URL क्रिएट होगा तो वो होगा API/auth/register। तो यहाँ अभी जो हम ऑथ राउट पे ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं पाथ, ये इस URL पे आने के बाद ये राउट हिट होगा। तो जैसे ही ये राउट हिट होगा तो यहाँ पे हमें
रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ले लेना है। तो एक कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर पहला रिक्वेस्ट, दूसरा रिस्पॉन्स, एंड देन चलिए इसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा कि इसके अंदर हमें करना क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ अपने थंडर क्लाइंट पे, जो कि एक एक्सटेंशन है जो कि बैकएंड में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजने के काम में आता है। तो एक्चुअल में जो हमारे फ्रंट एंड से डेटा आता है वो इसी फॉर्मेट में आता है। तो ये हमारे पास तीन पार्ट, मैंने तीन पार्ट में डिवाइड करके रखा है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। तो हमने देखा था कि हमने एक पाथ बनाया है यहाँ पे, एपीआई ऑथ एंड देन इस ऑथ राउट को कॉल किया है। तो हमें सबसे पहले ये एपीआई एंड ऑथ, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक रजिस्टर ऑथ, रजिस्टर पाथ तैयार किया। तो अब हम जब भी इस पाथ पे कोई भी डेटा भेजेंगे जो कि बॉडी से आएगा, जैसे हमने यूजर नेम, टेस्ट, मैंने ये तीन, एक सेकेंड, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें ये तीन फील्ड है, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस रेस्ट इस राउट पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजें तो वो हमें यहाँ पे दिख जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे, वो आएगा किस किस फॉर्मेट में, रिक्वेस्ट में। वो यहाँ से जो भी वेब पेज से जो भी बैकएंड पे डेटा जाता है वो रिक्वेस्ट में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो डेटा आ रहा है कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं। तो हम एक बार लॉग करवाएंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, क्योंकि बॉडी में ये डेटा आ रहा है, हमने बॉडी में यहाँ से डेटा भेजा है। अगर हेडर में भेजूंगा तो वो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट हेडर में वो सब डेटा आ जाएगा। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को लॉग करवाते हैं, एंड अभी हमारे पास बॉडी में कुछ नहीं है, दैट्स वाई कुछ लॉग हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम इस यूआरएल पे कुछ रिक्वेस्ट भेजेंगे, कनेक्शन वाज रिफ्यूज्ड बाय द सर्वर, वाई, इट जस्ट बिकॉज हमने पोर्ट गलत डाला है। हमारा सर्वर 9000 पे रन हो रहा है, एंड अब अगर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमारे पास बॉडी में अनडिफाइंड आ रहा है। और ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे पास जेसॉन नाम का कुछ है। क्योंकि जब भी हम जेसॉन यूज करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है कि हाँ हम जेसॉन यूज कर रहे हैं, तो आप ऐप डॉट यूज एंड एंड एक्सप्रेस के अंदर जो जेसॉन आएगा, एक्सप्रेस डॉट जेसॉन, एंड देन जब सेव करेंगे इसको सेव किए, कनेक्टेड, सेंड किए डेटा, एंड दैट्स इट। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आने लगा, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो हमने यूजर नेम बैकएंड में जो हमारे फ्रंट एंड से जो डेटा आएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जो कि फॉर्म से आएगा, तो वो हमारे पास बैकएंड के पास पहुंचने लगा। अब हमें क्या करना है, इसको प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हम रिक्वेस्ट से सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो डीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कौन कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, तो सिंपली करेंगे क्या, कॉन्स्ट डीस्ट्रक्चर करेंगे हम यूजर नेम ईमेल एंड पासवर्ड को, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। हमारे पास यूजर नेम आ गया, ईमेल आ गया एंड पासवर्ड आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि इन तीनों में से कोई खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो सिंपली हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देना है कि ये सब फील्ड खाली नहीं हो सकता, मतलब खाली नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें इफ नॉट यूजर नेम, नॉट यूजर नेम और नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड, मतलब इन तीनों फील्ड्स में से अगर एक भी फील्ड खाली है तो हमें सिंपली रिस्पॉन्स डॉट
स्टेटस में कुछ भी 401 फॉरबिडन डॉट जेसन में हमें एक एरर मैसेज पास कर देना है। सो अभी हम तीनों फील्ड पास कर रहे हैं, इसमें से एक भी फील्ड अगर हमने पासवर्ड फील्ड हटा दिया एंड सेंड करेंगे इस रिक्वेस्ट को, तो हमें ये रिस्पॉन्स में आ जाएगा फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। मतलब एक भी इनमें से कोई भी एक फील्ड अगर एम्प्टी हुआ तो ये बता देगा कि आप एम्प्टी नहीं रख सकते हो। अगर सारे के सारे फील्ड अवेलेबल है हमारे पास, तब हमें इस डेटा को प्रोसेस करवाना है। तब हमें क्या प्रोसेस करना है कि सबसे पहले आप पासवर्ड को तो रखना नहीं चाहोगे पासवर्ड में, आप पासवर्ड को नॉर्मल, अच्छा पहले मैं एक यूज़र क्रिएट करके आपको पहले बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कैसे उसको फिर हैश करते हैं, उसको अलग से देखेंगे। तो सिंपली हमारे पास यूज़र नेम आ गया, ईमेल आ गया एंड पासवर्ड आ गया। एंड हमारे पास जो डेटाबेस था, डेटाबेस का हमने जो स्कीमा बनाया था, 1 सेकेंड, मॉडल्स यूजर्स, हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यूज़र नेम चाहिए था, ईमेल चाहिए था एंड पासवर्ड चाहिए था। बाकी ये दोनों ऑप्शनल है। एज एडमिन तो एडमिन एक्सेस है और प्रोफाइल पिक्चर ऑप्शनल है। सो अब हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, तो चलते हैं अपने यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र एंड यहाँ पे अब हम कर सकते हैं, हमने यूज़र को इंपोर्ट करके रखा है राइट, तो हम सिंपली कर सकते हैं यहाँ पे आप इतना कर देने से ये एक यूज़र क्रिएट हो जाता है। बट आप इसमें ये फील्ड स्पेसिफाई कर सकते हो, मतलब यूज़र में जो आप वैल्यूज़ हैं उनको स्पेसिफाई कर सकते हो। तो हमने यूज़र नेम और इसको डिस्ट्रक्चर करके रखा है, तो हम सिंपली वो ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ से उठा के ये ऑब्जेक्ट कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। तो ES6 में इसका मतलब होता है यूजर नेम कॉलन यूजर नेम, तो आप वो ES6 का वो एक तो जानते ही हो। तो यहाँ पे ये एक न्यू यूजर क्रिएट करवा के हमें दे देगा। इतना से हमारे पास यूजर में नेम पासवर्ड ये सारे फील्ड्स आ जाएंगे। अब है कि हमें इसको सेव करवाना है, तो सेव करवाने के लिए डेटाबेस में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये तो हमारे पास अभी लोकली सेव्ड है, ये एक न्यू यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर ये यूजर स्टोर है। तो अब इसको हमको डेटाबेस में स्टोर करवाना है, तो डेटाबेस में ऐसे तो स्टोर करवा नहीं सकते हैं, उसको एसिंक बनाना पड़ेगा। तो ये इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। और एसिंक का वेट में आप जब भी काम करो ना, हमेशा ट्राई करो कि ट्राई कैच के अंदर जो भी एरर हैंडल करना है वो ट्राई कैच के अंदर करो। तो ट्राई कैच के अंदर एरर जो भी आता है उसको देख लेंगे बाद में। और ट्राई हमें क्या करना है, हमने ये जो न्यू यूजर बनाया, न्यू यूजर को बस सेव करवा देना है, कौन यूजर इक्वल टू न्यू यूजर डॉट सेव, दैट्स इट। और इसके लिए हमें वेट करना है, तो इसको अवेट मार्क करना पड़ेगा। तो अब ये हमारे डेटाबेस में न्यू यूजर सेव हो जाएगा, और जैसे ही ये सेव हो जाए तो हमको इसको फ्रंट एंड को लौटा देना है, जैसे ही यूजर सेव हो गया तो कि हाँ इस डिटेल्स का यूजर हम सेव करवा लिए अपने डेटाबेस में। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में 2200 सक्सेस, एंड देन जेसन में हमें इस यूज़र को पास कर देना है। तो हमने सक्सेसफुली अब इस एक यूज़र सेव करवा लिया अपने डेटाबेस में, उसका एक कॉपी यहाँ पे यूज़र में रख लिया, और उस कॉपी को हमने फ्रंट एंड में रिस्पॉन्स में भेज दिया है। रिस्पॉन्स हमने भेज दिया, और अगर कोई एरर आता है
तो उस एरर को हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस में अगर कोई एरर आया तो 5500 एंड जेसॉन में वो एरर को पास कर देंगे। तो दैट्स इट आई गेस, इतना। इसको पहले चेक कर लेते हैं हम अपने रेस्ट क्लाइंट एपीआई से। तो पहले अभी हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसमें एपीआई नाम का एक नया डेटाबेस यूजर नाम का ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन इसमें एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, इसमें एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे ही आपने डेटाबेस कनेक्शन किया वैसे ही इसको जितनी ज़रूरत की कलेक्शंस बनानी थी वो बना के तैयार कर दिया। बस अब इसमें जो भी डेटा है स्टोर करवाना है। तो स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पे पासवर्ड सोनू वंश एंड पासवर्ड फील्ड में भी सोनू वन एंड टेस्ट वन @gmail, इस डेटा को सेंड करेंगे। सेंड किए, स्टेटस 200 ओके, एंड हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो हमारे पास ये एक नया डॉक्यूमेंट बन के आ चुका है, जो कि यहाँ से आया है, इस रिस्पॉन्स से आया है। इस रिस्पॉन्स ये न्यू यूजर करके, इसका यूजर, ये सारे इज एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्ट है और क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट ऑल्सो यहाँ पे आ चुका है। हमें एक आईडी भी मिल चुका है। तो चलिए अब इस डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं। तो इसको रिफ्रेश करेंगे एंड दैट्स इट, यहाँ भी एक सेम डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो डेटाबेस में भी हमारा डेटा आने लगा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो डेटाबेस में डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में है, लेकिन आजकल जो भी सिक्योर एप्लीकेशंस होते हैं उसमें पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में तो होते नहीं है। जो भी पासवर्ड होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं। तो पासवर्ड को अब हम यहाँ पे, अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे पासवर्ड को स्टोर करवा दे रहे हैं, जो कि हमारे रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट से जो भी पासवर्ड आ रहा है उसको डायरेक्टली स्टोर करवा रहे हैं। लेकिन अभी हमें इस पासवर्ड को स्टोर नहीं करवाना है। सिंपली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैश पासवर्ड इक्वल टू, जो भी हमारे पास पासवर्ड आएगा, जो भी हम यहाँ से पासवर्ड भेजेंगे वो इस पासवर्ड में स्टोर होगा। तो हमें क्या करना है, उस पासवर्ड को हैश करना है। हैश करने के लिए एक नया पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इसको बंद करते हैं, एक अनदर टर्मिनल ओपन करते हैं एंड बैकएंड के अंदर हम लोग हैं। तो हम लोग crypto.js नाम का एक पैकेज है उसको इंस्टॉल करेंगे। सो npm cypt crypto-js, इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे एंड इंस्टॉल हो चुका है, परफेक्ट। इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, कॉन्स्ट crypto.js इक्वल टू रिक्वायर crypto.js। हमारे पास crypto.js अवेलेबल है हमारे फाइल में। एंड देन अब हमें इसको हैश करना है। हैश पासवर्ड में जो भी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड है उसको हैश करना है। तो उसके लिए हमें crypto.js का जो पासवर्ड है वो जो हम यहाँ पे स्टोर करवाने वाले हैं। तो आप नॉर्मली इसको या तो नया पासवर्ड बना लो, या फिर नॉर्मली आप यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, जहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे थे वहाँ पे पासवर्ड में आप डायरेक्टली ऐसे करके यहीं पे लिख सकते हो। तो हमने crypto.js को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो crypto.js.aes जो कि इनक्रिप्शन का नाम है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सारे इनक्रिप्शंस डिक्रिप्शन जो भी फॉर्मेट आज तक के यूज होते हैं सारे यहाँ पे मिल जाएंगे इस लाइब्रेरी के अंदर, crypto.js के अंदर। तो सिंपली इसके अंदर हमें इस इनक्रिप्ट मेथड में पहला जो है वो मैसेज जो कि हमें इनक्रिप्ट करना है वो पास करना है। तो पासवर्ड को यहाँ पे पास कर सकते हैं। एंड जो दूसरा जो हम इसका आर्गुमेंट पास करेंगे वो हमें एक सीक्रेट की चाहिए होगा,
जो कि इसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में हेल्प करे कि आपका जो की है वो एकदम सिक्योर और एकदम थोड़ा स्टैंडर्ड हो, मतलब सिक्योर की हो। तो की को तो हमें डायरेक्ट इस फाइल में पास करने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए हमने डॉट एनवी फाइल बनाया। तो यहाँ पे एक सीक्रेट एंड इसमें आप कुछ भी पास कर दो जो कि बहुत बहुत सिक्योर हो, कुछ भी आप पास कर दो जो कि थोड़ा बड़ा और थोड़ा सिक्योर हो। तो इसको बंद करते हैं एंड यहाँ पे जो हम सेकंड आर्गुमेंट पास करने वाले हैं पासवर्ड के अंदर, वो प्रोसेस डॉट env डॉट एंड वो जो वेरिएबल हमने बनाया था वो, तो हमने दो, पहला इनक्रिप्ट के अंदर पहला जो पासवर्ड हमें इनक्रिप्ट करना है उस वो पासवर्ड, दूसरा एक सीक्रेट की जिसके थ्रू हम उसको एनक्रिप्ट करेंगे एंड देन फिर इसको स्ट्रिंग में चेंज कर लेना है। हमने इसको एनक्रिप्ट किया, इसको टू स्ट्रिंग में चेंज कर लेना है, अब सेव कर लेना है इसको। अब हम जब जो भी नया रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो ये हमें पहले तो एरर देने वाला है कि की डुप्लीकेट है, डुप्लीकेशन एरर देगा। क्या क्या डुप्लीकेट है? यूज़र नेम डुप्लीकेट है एंड बस यूज़र नेम इसको डुप्लीकेट मिला एंड ये रिटर्न कर दिया, तो हम यूज़र नेम डुप्लीकेट नहीं रख सकते हैं। दैट्स वाई सोनू, ईमेल भी हम डुप्लीकेट नहीं रख सकते हैं। दैट्स वाई टेस्ट एंड सेंड करेंगे तो ये हमें एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दे देगा, लेकिन इसका पासवर्ड जो होगा इनक्रिप्टेड होगा। तो हमने पासवर्ड इनक्रिप्शन देख लिया कैसे इनक्रिप्ट करते हैं यहाँ पे। तो सिंपली हमने एक लाइब्रेरी है क्रिप्टो जेएस, उसको यूज करके इस पासवर्ड को एक सीक्रेट की के थ्रू एनक्रिप्ट कर लिया। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट हमारा हो गया। इसमें आप ईमेल वैलिडेट कर सकते हो, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मिनिमल जो है वो हमने बना के तैयार कर दिया इसको। तो हमारा क्रिएट यूजर बन के तैयार है। अब हमें लॉगिन प्रोसेस में काम करना है। तो हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे काम कर लिया, अब सिंपली हमें एक थंडर क्लाइंट पे चलते हैं एंड एक नया इस पाथ को बंद कर देते हैं, एक कलेक्शन नेटफ्लिक्स एंड एक न्यू रिक्वेस्ट तैयार करते हैं जिसका नाम होगा लॉगिन। तो हमें यहाँ पे लिख लेना है लोकल http:// लोकल होस्ट :9000 /API/ और /login। और इस पाथ पे हमें बॉडी में पहला तो यूज़र नेम पास करना है जो कि हमने बनाया था अभी, सोनो, एंड दूसरा वाई। दूसरा फील्ड होगा पासवर्ड का जो कि सोनो 1 था शायद, सोनो 1। ओके, इसको अगर अभी हम सेंड करते हैं तो ये हमें कुछ रिस्पांस देगा कि कैन नॉट गेट, अगर इसको प्रीव्यू में चेक करें तो ऐसा देगा कि कैन नॉट गेट एपी। ये जो हमें आपने राउट, आप जिस राउट पे रिक्वेस्ट कर रहे हो वो हमें नहीं मिल रहा है। और 1 सेकेंड, वी नीड टू पोस्ट दिस वन क्योंकि हमें अभी भी प्रोसेस करना है। तो चलिए देखते हैं इस पाथ को। we need to go to our file auth route and login। तो लॉगिन पे हम इस वाले राउट को पूरा का पूरा कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें कुछ चेंजेस होंगे। पहला तो
लॉगिन एंड हमें वहाँ से यूज़र नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड चाहिए आई गेस. We don't need username, email एंड पासवर्ड चाहिए. सो ऑथर आउट पे जाएंगे, यूज़र नेम को हटाएंगे, ईमेल पासवर्ड को रिक्वेस्ट और बॉडी से गेट करेंगे. यहाँ पे जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड में चेक करेंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड. वी डोंट नीड टू चेक यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड. एंड अगर दोनों में से कोई फील्ड खाली होगा तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे फील्ड कांट बी एम्प्टी. फिर हमें ये क्रिएट यूज़र के जगह पे वेरीफाई यूज़र करना है. सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमारे पास यूज़र ईमेल आईडी डाल रहा है वो हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं. तो वो चेक करने के लिए अभी फ़िलहाल न्यू यूज़र क्रिएट इनकी कोई जो नीड है नहीं हमें, तो हमें अभी क्या करना है, फाइंड करना है. तो फाइंड करेंगे, डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, जो भी काम होगा एसिंक्रोनस होगा. तो इसके लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक में जो भी करेंगे ट्राई कैच में जो भी करेंगे. एंड इस ट्राई के अंदर हमें क्या करना है, हमारे पास जो यूज़र मॉडल है, हमने जो इंपोर्ट किया है उसमें हमें फाइंड करना है कि कोई ऐसा यूज़र है कि नहीं. एक नया यूज़र बनाएंगे जो कि अगर कोई यूज़र हुआ तो हमें वो यूज़र इसमें मिल जाएगा. तो हम हमारे पास जो मॉडल यूज़र नाम का उस पे फाइंड करेंगे एंड उसमें ये 1 by 1 जाएगा. एंड हमें कोई एक ही डॉक्यूमेंट फाइंड करना है, तो हम सिंपली फाइंड वन का यूज कर सकते हैं. तो फाइंड वन पे हमें वो फिल्टर जो भी फिल्टर करना है वो पास करना है. तो हमें तो सिंपली ईमेल फाइंड करना है. हम नॉर्मली यहाँ पे ईमेल लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ईमेल जो फील्ड है उसमें ये जो ईमेल है ये डेटाबेस के अंदर होगा और ये जो ईमेल है वो हम यहाँ से इसको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इसको ऐसे ना लिख के आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो. तो ये इस यूज़र पे फाइंड करेगा और ये एसिंक्रोनस काम है तो इसके लिए हमें अवेट करना पड़ेगा. तो हम यूज़र को फाइंड करेंगे, अगर कोई यूज़र मिल गया तो वो यूज़र इस छोटे वाले यू वाले यूज़र में स्टोर हो जाएगा. और अब यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि अगर कोई यूज़र इफ़ ये यूज़र एग्जिस्ट करता है तब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं लॉगिन प्रोसेस को. लेकिन अगर ये यूज़र हमारे पास नल आ गया, मतलब कोई यूज़र नहीं मिला, तो उस केस में हमें एक एरर सेंड करना पड़ेगा जो कि नॉर्मली आता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट. तो वैसा करके तो वो कर लेते हैं पहले. तो अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तब, अगर यूज़र नहीं एग्जिस्ट करता है तब हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 नॉट फाउंड डॉट जेसन में हमें एक एरर प्रिंट बता देना है कि आप कुछ भी दे सकते हो, क्रेडेंशियल्स एरर या फिर यूज़र नॉट फाउंड, ऐसा करके आप एक एरर रिस्पॉन्स दे सकते हो. तो अगर मेरे पास यूज़र आ गया तब हमें क्या करना है, तब हमको पासवर्ड भी मैच करवाना है. तो पासवर्ड को तो हमने यहाँ पे हैश करके रखा है, जो भी यहाँ पे आएगा बॉडी से जो भी पासवर्ड आएगा वो प्लेन टेक्स्ट में है. लेकिन हम जो यूज़र यहाँ पे जो यूज़र में जो पासवर्ड आएगा, अगर यहाँ पे अगर कोई, पहले मैं आपको लॉग करवा के देखता हूँ. लॉग करवा, यहाँ पे यूज़र सेव किया gmail.com. तो अब अगर सेंड करते हैं तो हमारे पास डाटा आ गया. हमने जो मांगा था कि जो भी यूज़र हमारे पास नया मिलेगा
उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दो, लॉक करवा दो। तो हमारे पास यूजर नेम सोनू @gmail.com और उसका पासवर्ड जो आ रहा है वो हैश फॉर्मेट में आ रहा है। लेकिन अभी जो हमारे पास यहाँ पर ये जो पासवर्ड है जो कि हम बॉडी से निकाल रहे हैं वो तो सेम पासवर्ड होगा जो कि हम यहाँ से भेज रहे हैं, ये वाला पासवर्ड। तो उसको कैसे वापस से हमें डिक्रिप्ट करना पड़ेगा हमारा जो पासवर्ड है। तो आप दो दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इनको भी इनक्रिप्ट कर दो, या तो आप जो हमारे डेटाबेस में जो पासवर्ड है उसको निकालो और इसको डिक्रिप्ट कर दो सेम की से, एंड फिर उसको मैच करवा दो। तो आइए पहले हम इस पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डिक्रिप्ट करेंगे। ऐसा जो भी हम डिक्रिप्ट करेंगे ना वो एक बाइट फॉर्मेट में होगा। तो कॉन्स्ट बाइट इक्वल टू हमने जो स्क्रिप्टो इंस्टॉल किया है क्रिप्टो जेएस डॉट, हमने एईएस एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज किया था और उसमें डिक्रिप्ट करके मेथड है जो कि दो चीज़ लेता है। पहला तो जो हमने यूज़र पासवर्ड है, जो हमारा जो पासवर्ड है वो जिसको हमको डिक्रिप्ट करना है, तो डिक्रिप्ट करना है वो हमारे यूज़र में स्टोर है, यहाँ पे हमने फाइंड किया। तो इसको हम बाहर नहीं कर सकते, इसको हमें यूज़र फाउंड के बाद करना पड़ेगा। तो यूज़र फाउंड के बाद हमने इसको डिक्रिप्ट किया। डिक्रिप्ट में हमें पहला देना पड़ेगा वो इस यूज़र जो हमने फाइंड किया उसका पासवर्ड, और दूसरा जो आर्गुमेंट होगा उसको देना पड़ेगा कि जो हमने सीक्रेट की से इसको इनक्रिप्ट किया था, जिस सीक्रेट की से इसको इनक्रिप्ट किया था वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो हमारे पास ऑलरेडी है ANV में सीक्रेट की। तो ये हमारे पास बाइट फॉर्मेट में होगा। अब इसको हमको ओरिजिनल पासवर्ड में कन्वर्ट करने के लिए इसको टू स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा इस पे। तो आप डॉट टू स्ट्रिंग, और हमें यहाँ पे इनकोडर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इनकोडर हमको लिखवाना पड़ेगा cryptojs.in डॉट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा cryptojs.in डॉट UTF-8। तो अब ये जो पासवर्ड होगा ओरिजिनल पासवर्ड, इसको ओरिजिनल पासवर्ड कर लेते हैं, या फिर DB पासवर्ड, नहीं पासवर्ड, ओके पासवर्ड फ्रॉम DB। ओके तो ये जो DB से पासवर्ड आएगा वो, तो अभी हम इसको लॉक करवा के देखते हैं। पासवर्ड फ्रॉम DB सेव करेंगे, लॉगिन रिक्वेस्ट भेजेंगे, सेंड, एंड दैट्स इट। ये जो हमारा पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड इसका है सोनू1। तो हम वापस से इसको डिक्रिप्ट कर दिए। अब हमें मैच करवाना है कि ये जो पासवर्ड है वो ओरिजिनल पासवर्ड से मैच करता है कि नहीं। तो आप तो सिंपली कर सकते हैं, दोनों को एक फॉर्मेट में चेंज कर दिया डिक्रिप्ट करके। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आएंगे, इस लॉग स्टेटमेंट को हटाएंगे, पासवर्ड फ्रॉम DB इक्वल 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 हमारा जो पासवर्ड है। अगर ये नहीं हुआ, इसको तो मस्ट है कि बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं हुआ पासवर्ड के, तो हमें एक रिस्पांस सेंड करवा देना है कि वही ये जो हमने रिस्पांस सेंड करवाया था स्टेटस कोड 4 नॉट फाउंड, सेम रिस्पांस। क्योंकि हम बता तो सकते नहीं है कि हाँ भाई आपने पासवर्ड गलत किया है, उस केस में
गेस करने में आसानी होगी कि हाँ ये परफेक्ट, मतलब ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो उनको एक्चुअल में नहीं बताना है कि आपने पासवर्ड गलत डाला है या फिर यूज़र नेम या ईमेल आईडी गलत डाला है। तो हम यहाँ पे भी सेम एरर प्रिंट करवाएंगे, यूज़र नॉट फाउंड, अगर इन दोनों में से कोई भी केस आया तो हमने पासवर्ड डिक्रिप्ट कर दिया। अगर ये पूरा प्रोसेस पास कर जाता है, मतलब ये अगर यूज़र मिल जाता है एंड पासवर्ड भी मिल जाता है, पासवर्ड डिक्रिप्ट करके मैच कर जाता है, उसके बाद का प्रोसेस है हमें इनको एक एक यूज़र रिटर्न करवा देना है जो भी, लेकिन उसमें भी चलिए पहले यूज़र रिटर्न करवा देते हैं। अगर ये सब प्रोसेस सक्सेसफुल रहा तो हमें सिंपली रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में वो यूज़र को रिटर्न करवा देना है। तो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस 2000 सक्सेस 200 सक्सेस, देन जेसॉन में हमने जो ये यूज़र फाउंड किया ना, ये यूज़र को सेंड कर देना है। तो अब चलेंगे वापस से, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे लॉगिन का, एंड दैट्स इट। मेरे पास पूरा का पूरा यूज़र का पूरा डिटेल्स जो भी अवेलेबल है डेटाबेस में वो आने लगा। यूज़र नेम, पासवर्ड, एडमिन है कि नहीं, प्रोफाइल पिक्चर, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। तो हमें पूरा का पूरा तो नहीं, पासवर्ड क्यों, हमें ये पासवर्ड प्रिंट नहीं करवाना है, हमें ये आईडी भी प्रिंट नहीं करवाना है। तो हमें क्या वापस भेजना है, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड नहीं भेजना है, एंड इस एडमिन भेजना है, प्रोफाइल पिक्चर एंड क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। हमें हाइड करना है ये आईडी एंड ये पासवर्ड, इन दोनों को हमें हाइड करना है। तो उसका सिंपल सा तरीका है, आपने अगर ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप जानते होगे, तो हम यहाँ पे एक नया, इस यूज़र के जितने भी वैल्यू हैं उसको एक नया वैल्यू में डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो कॉन्स्ट हमें क्या क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब क्या क्या नहीं भेजना है। तो पहला फील्ड तो हमें भेजना है अंडरस्कोर आईडी, हमें आईडी नहीं भेजना है, एंड पासवर्ड ये नहीं भेजना है। और उसके अलावा जितना भी है उसको स्प्रेड ऑपरेटर से इसमें स्टोर करवा लेंगे इन्फो वेरिएबल में, इन्फो। और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा यूजर डॉट अंडरस्कोर डॉक से। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, जो जो भी ये डॉक्यूमेंट है, तो इससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसमें से आईडी को आईडी में स्टोर करवा देगा, पासवर्ड को पासवर्ड में स्टोर करवा देगा, एंड बाकी जितना भी बचा हुआ फील्ड होगा उसको इन्फो में एक ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करवा देगा। तो अब हमें इस इन्फो को रिटर्न करवाना है। तो अभी हम जहाँ पे यूजर रिटर्न करवा रहे थे वहाँ पे सिंपली लिख देंगे आई एन इन्फो। तो अब अगर हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं यहाँ से कोई भी, लॉगिन एंड देन सेंड, ओके इट इज़ कमिंग बिकॉज हमने नॉट पासवर्ड को मैच करवाया है पासवर्ड से, ना कि। तो इट शुड बी लाइक पास डिक्रिप्टेड पासवर्ड नॉट इक्वल टू पासवर्ड। अगर अगर दोनों मैच नहीं किया तब हमें ये सेंड करना है। we change here password to request.body.password and then save। अगर request.body.password पे सेव करते हैं एंड ये क्या हो गया, एंड देन अगर सेंड करते हैं तो या, तो हमें ये मिलने लगा यूज़र एंड वी शुड गेट हेयर info also to send it like this one। save again, server started, send request and here we go। यहाँ हमें आईडी मिल रहा है बट पासवर्ड फील्ड कहीं पर भी नहीं है, तो हमें इस आईडी फील्ड को भी हाइड करना है। सो अंडरस्कोर आईडी को भी हाइड करते हैं, सेव करते हैं, एंड आई गेस इट्स नॉट सेव।
सेव करते हैं, सर्वर स्टार्ट होने का वेट करते हैं एंड देन सेंड रिक्वेस्ट एंड हियर वी गो। आईडी भी हाइड हो गया, सिर्फ हमें पास यूज़र, ईमेल, एडमिन एंड प्रोफाइल पिक्चर बचा रह गया। तो हम यहाँ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से लॉग स्टेटमेंट हटा देते हैं, इन्फो की लॉग नीड नहीं है एंड यूज़र की लॉग नीड नहीं है। हमारा लॉगिन राउट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल की वीडियो में आगे हम देखेंगे, मूवीज़ राउट पे काम करेंगे। तो एक बार ओवरऑल दोनों राउट्स को चेक कर लेते हैं, न्यू यूज़र क्रिएट करके एंड लॉगिन करके। फर्स्ट वन शुड बी यूज़र नेम। तो यूज़र नेम हम न्यू यूज़र एंड ईमेल, सो email field new email dot gmail.com and here should be @ and the password field. It should be new password. And if I send request, it's saying cannot get, okay, we should post method send and here we go. नया यूजर रजिस्टर्ड हो चुका है, डेटाबेस में वेरीफाई करते हैं एंड यूज़र में नया डॉक्यूमेंट आ चुका है हमारे पास न्यू यूज़र नाम से। तो अब इस यूज़र से लॉगिन करते हैं। तो हमारे पास लॉगिन राउट ऑलरेडी था, ये हमने न्यू यूज़र बनाया, इसका पासवर्ड था न्यू पासवर्ड एंड ईमेल आईडी था न्यू email @gmail.com। ओके, सो यहाँ से हम ईमेल एंड पासवर्ड को कॉपी करते हैं एंड लॉगिन पाथ पे चलते हैं, बॉडी में चलते हैं एंड ईमेल एंड पासवर्ड फील्ड को यहाँ पे जस्ट पेस्ट करके सेंड कर देते हैं एंड यहाँ हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने लगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल के वीडियो में इसको आगे और एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए।